इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे सीपीसी के ऑर्डर 8 रूल 1। ऑर्डर 8 रूल 1 स्टार्ट करने से पहले, उसकी बैरक लैंग्वेज पढ़ने से पहले हम उस ऑर्डर 8 में दी हुई रिटन स्टेटमेंट, सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम के बीच के डिफरेंसेस को समझेंगे, उसकी मीनिंग्स को समझेंगे। रिटन स्टेटमेंट मीन्स प्लेंटिफ के द्वारा जो प्लेंट फाइल की जाती है डिफेंडेंट के अगेंस्ट, उस प्लेंट की रिप्लाई जो डिफेंडेंट के द्वारा दी जाती है इन रिटन, उसे हम रिटन स्टेटमेंट कहते हैं। इस रिटन स्टेटमेंट में डिफेंडेंट जो है प्लेंट में दी हुई ईच एंड एवरी एलिगेशन जो डिफेंडेंट के अगेंस्ट फाइल की गई है प्लेंटिफ के द्वारा, उस ईच एंड एवरी एलिगेशन को डिनाई करते हुए स्टेटमेंट देगी इन रिटेन डिफेंडेंट। ये हुई रिटन स्टेटमेंट। इस रिटन स्टेटमेंट को फाइल प्लेंटिफ क्या कर सकती है? फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि प्लेंटिफ के द्वारा जो प्लेंट फाइल की गई है वो अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 8 उस प्लेंट जो उसने इंस्टीट्यूट किया है वो ऑर्डर 7 के अकॉर्डिंगली इंस्टीट्यूट नहीं की गई है, विच इज़ नॉट मेंटेनेबल अकॉर्डिंग टू द डिफेंडेंट। अगर डिफेंडेंट को लगे कि वो प्लेंट जो है नॉट मेंटेनेबल है, तो इन दिस केस डिफेंडेंट क्या करेगी? रिटन स्टेटमेंट तो फाइल करेगी ही, साथ में ऑर्डर 7 रूल 11 रिजेक्शन ऑफ प्लेंट भी वो फाइल करेगी, जिसमें अगर उसे लगे कि जो प्लेंट इंस्टीट्यूट की गई थी प्लेंटिफ के द्वारा, उस प्लेंट के ऑर्डर 7 रूल 14 के अकॉर्डिंग जो प्लेंटिफ जो है उसको जब वो समन सर्विस करती है उस हिसाब से उसको डॉक्यूमेंट्स जो उसने कोर्ट में फाइल किया हुआ है प्लेंट के साथ, वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी डिफेंडेंट को देनी होती है। अगर वो ऐसा ना दे, या फिर ऑर्डर 7 रूल 3 में जो दी हुई है इमूवेबल प्रॉपर्टी के सूट में प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन देनी होती है, तो अगर इन दिस केस वो अपने प्लेंट में प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन ना दी रहे तो इस हिसाब से भी प्लेंट रिजेक्ट हो सकती है अकॉर्डिंग टू द डिफेंडेंट। तो वो क्या करेगी? ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत एक एप्लीकेशन फाइल करेगी कोर्ट में रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट, एंड साथ ही वो अपनी रिटन स्टेटमेंट भी देगी। बट ये रिटन स्टेटमेंट प्रोसीड होने से पहले, एक्सेप्ट होने से पहले क्या होगी? ऑर्डर 7 रूल 11 की हेयरिंग होगी कि अगर ये प्लेंट मेंटेनेबल है या नहीं। अगर अकॉर्डिंग टू कोर्ट ये प्लेंट मेंटेनेबल हो तो आगे कोर्ट प्रोसीड करेगी और ये रिटन स्टेटमेंट को एक्सेप्ट, अगर विथ इन टाइम रिटन स्टेटमेंट फाइल की गई होगी तो ये रिटन स्टेटमेंट एक्सेप्ट की जाएगी और आगे की प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी, इशू और ट्रायल स्टार्ट होगी। सो ये रहा रिटन स्टेटमेंट। रिटन स्टेटमेंट और नेक्स्ट है सेट ऑफ। ये सेट ऑफ क्या है? सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम के बीच की डिफरेंसेस हमने एक पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, उस वीडियो की हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बट इन शॉर्ट हम समझते हैं सेट ऑफ क्या है। सेट ऑफ मीन्स कि जो प्लेंटिफ के द्वारा प्लेंट में सारे एलिगेशंस दी जाती है डिफेंडेंट को, तो डिफेंडेंट क्या करेगी? वो मान लेते हैं कि प्लेंटिफ ने बोला कि डिफेंडेंट को 1000 रिटर्न करना था प्लेंटिफ को, बट उसने नहीं किया, तो डिफेंडेंट अगर उस एलिगेशन को एक्सेप्ट करती है और साथ ही में एक और एलिगेशन देती है प्लेंटिफ के अगेंस्ट कि उसे भी मुझे 2000 इन रिटर्न करना था, जो उसने नहीं किया। ये 1000 तो मैं दूंगा ही, लेकिन प्लेंटिफ को भी मेरे को 2000 रुपये देने होंगे। तो ये जो उसने एक एक्सेप्ट भी किया और साथ ही एक एलिगेशन को भी दिया प्लेंटिफ के अगेंस्ट, तो इस एलिगेशंस को हम सेट ऑफ कहते हैं। और काउंटर क्लेम क्या है कि प्लेंटिफ के द्वारा जो प्लेंट में स्टेटमेंट दी हुई थी उस प्लेंट के सारे एलिगेशंस को, सारे स्टेटमेंट को जो डिफेंडेंट के द्वारा उस डिफेंडेंट के अगेंस्ट उसने लिखा हुआ था उसको डिनाई करते हुए और एक कॉज ऑफ एक्शन एलिगेशंस प्लेंटिफ के अगेंस्ट जो एराइज होती है, जो दी जाती है डिफेंडेंट के द्वारा,
उसे हम कहते हैं काउंटर क्लेम। सो बेसिकली क्या होता है कि रिटन स्टेटमेंट में हम काउंटर क्लेम और रिटन स्टेटमेंट दोनों ही साथ में दे सकते हैं, या फिर हम उसकी एक सेपरेट पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं कोर्ट में। रिटन स्टेटमेंट तो आपको देनी ही होगी, चाहे वो सेटअप हो या काउंटर क्लेम, कैसी भी स्थिति हो, लेकिन रिटन स्टेटमेंट आपको देना है। प्लेंटिफ के प्लेंट समन रिसीव करने के बाद डिफेंडेंट जब समन्स रिसीव करता है, उसके विथ इन 30 डेज उसे रिटन स्टेटमेंट फाइल करनी होती है। और अगर उसे लगे कि वो प्लेंट मेंटेनेबल नहीं है, साथ ही वो रिटन स्टेटमेंट के साथ नॉन मेंटेनेबिलिटी पिटीशन विच इज़ ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन भी फाइल कर सकता है। या फिर उसे ऐसा नहीं लगता है कि नॉट मेंटेनेबल नहीं है, तो वो एप्लीकेशन फाइल नहीं करेगा। अगर उसे लगता है कि ये सेट ऑफ है, तो वो क्या करेगा, रिटन स्टेटमेंट के साथ एक सेट ऑफ की भी पिटीशन फाइल कर सकता है, या फिर वो उसी रिटन स्टेटमेंट में वो सेट ऑफ की पिटीशन भी स्टेटमेंट भी मेंशन कर सकता है। ये रहा। और या फिर उसे लगे कि ये काउंटर क्लेम है, तो वो क्या करेगा, रिटन स्टेटमेंट फाइल करेगा, साथ ही काउंटर क्लेम की भी पिटीशन फाइल करेगा। वो या तो काउंटर क्लेम की पिटीशन सेपरेट भी फाइल कर सकता है रिटन स्टेटमेंट के साथ, या फिर रिटन स्टेटमेंट की जो पिटीशन है उसी में वो काउंटर क्लेम भी मेंशन करके फाइल कर सकता है। तो ये रहा रिटन स्टेटमेंट, सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम। सो बेसिकली ये रूल 1 जो है कहती है कि रिटन स्टेटमेंट जो है फाइल होनी चाहिए 30 डेज़ के अंतर्गत। अगर वो 30 डेज़ के समन रिसीव करने के डेट के बाद जो 30 डेज़ कैलकुलेट होगी, उस 30 डेज़ के अंतर्गत वो डिफेंडेंट अगर फेल्स रहा, वो रिटन स्टेटमेंट फाइल करने में असफल रहा, तो इन दिस केस वो क्या करेगी, कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करेगी, कारण बताएगी, रीज़न बताएगी कि क्यों उसने रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं किया, वो क्यों फेल रहा, रिटन स्टेटमेंट फाइल करने में असमझ रहा। तो ऐसी स्थिति में अगर कोर्ट को लगे कि ये रीज़नेबल है कि वो जो ग्राउंड वो दिया है रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं करने का इस टाइम पीरियड 30 डेज टाइम पीरियड के अंतर्गत, तो कोर्ट क्या करेगी, एक डेट देगी, उस डेट के अंतर्गत उसे रिटन स्टेटमेंट फाइल करनी होती है, लेकिन वो डेट 90 डेज से एक्सटेंड नहीं होनी चाहिए। मीन्स समन रिसीव करने की डेट से लेकर 90 डेज के अंतर्गत वो रिटन स्टेटमेंट फाइल करनी होगी विद द कोर्ट परमिशन। ये रहा। कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स के अलावा अगर कॉमर्शियल डिस्प्यूट रहा तो वो एक्सटेंड 30 डेज से एक्सटेंड कितना डेज 30 डेज से एक्सटेंड होगी 120 डेज विद द कोर्ट परमिशन। ठीक है, 30 डेज में रिटन स्टेटमेंट फाइल करनी होती है, लेकिन अगर वो कॉमर्शियल डिस्प्यूट रहा और वो 30 डेज़ के अंतर्गत रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं कर पाया अकॉर्डिंग टू रूल 1, तो उस वक्त उसे क्या करना होगा, कोर्ट से परमिशन लेना होगा, अपनी रीज़न बतानी होगी। अगर कोर्ट परमिशन ग्रांट कर देता है तो वो रिटन स्टेटमेंट की डेट 30 डेज से एक्सटेंड हो जाएगी 120 डेज। ठीक है, अब इसे हम समझते हैं बैरेक लैंग्वेज में ये क्या कहता है। ऑर्डर 8 रूल 1 रिटन स्टेटमेंट। रूल 1 में सिर्फ रिटन स्टेटमेंट के बारे में दी हुई है, सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम के बारे में नहीं दी हुई है। सो रूल 1 में हम समझेंगे रिटन स्टेटमेंट। द डिफेंडेंट शेल विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन। जैसा कि ऑर्डर 5 रूल 1 में हमने पढ़ा था रिटन स्टेटमेंट के बारे में कि वो उसकी टाइम पीरियड क्या है फाइल करने की। जो डिफेंडेंट है जिस तारीख को समन रिसीव करेगा उस तारीख से लेकर उसके 30 डेज़ के अंतर्गत उसे रिटन स्टेटमेंट फाइल करनी होती है। उसके डिफेंस में डिफेंडेंट अपने डिफेंस में रिटन स्टेटमेंट फाइल करेगा कब, जिस तारीख को वो समन्स रिसीव कर रहा है उसके 30 डेज़ के अंतर्गत। प्रोवाइडेड दैट वेयर द डिफेंडेंट फेल्स टू फाइल द रिटन स्टेटमेंट, प्रोवाइडेड दैट प्रोविज़ो दी हुई है, अगर मान लेते कि डिफेंडेंट असमझ रहा, फाइल नहीं कर पाया रिटन स्टेटमेंट, तो विथ इन 30 डेज
जैसा कि 30 डेज टाइम पीरियड लिमिट है, उस 30 डेज के अंतर्गत वो रिटर्न स्टेटमेंट अगर फाइल करने में असमर्थ रहा, फाइल नहीं कर पाया, तो इन दिस केस ही सेल बी अलाउड टू द सेम ऑन सच अदर डे। तो उसको अलाउ किया जाएगा कि वो अन्य किसी तारीख पर फाइल कर पाए ये रिटर्न स्टेटमेंट। बट कैसे? एज में बी स्पेसिफाइड द कोर्ट, जैसा कि कोर्ट स्पेसिफाई करेगी, जिस तारीख को कोर्ट ऑर्डर करेगी फाइल करने की, उसी तारीख में रिटर्न स्टेटमेंट फाइल की जाएगी। अगर वो इस 30 डेज में फाइल नहीं कर पाया तो 4 रीजन्स टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, कारण उसको बतानी होगी कि क्यों वो फाइल नहीं कर पाया ये रिटर्न स्टेटमेंट। अगर कोर्ट को लगा कि ये कारण वैलिड है, रिक्वायर्ड है, अगर कोर्ट को लगे कि ये कारण सही है, तो अकॉर्डिंग टू कोर्ट क्या करेगी, ये 30 डेज एक्सटेंड कर देगी कोर्ट, और एक डेट देगी जिस तारीख पर उसको फाइल करनी होगी रिटर्न स्टेटमेंट। वो डेट कब होगी? बट विच शेल नॉट बी लेटर देन 90 डेज, मीन्स 90 डेज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वो जो रिटर्न स्टेटमेंट उसने फाइल 30 डेज में नहीं कर पाया, तो कोर्ट एक जो डेट देगी उस तारीख में उसको फाइल करनी होगी, लेकिन वो डेट 90 डेज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समन रिसीव करने की डेट से लेकर 90 डेज, ये ऑर्डर 8 रूल 1 में दी हुई है और कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स में दी हुई है। जब कोई कॉमर्शियल डिस्प्यूट नहीं रहेगी तब ये रूल फॉलो की जाएगी, और अगर कॉमर्शियल डिस्प्यूट रहेगी तो 120 डेज एक्सटेंड होगी। ठीक है, 120 डेज एक्सटेंड कर दी जाएगी 30 डेज से। अगर रिटर्न स्टेटमेंट कॉमर्शियल डिस्प्यूट में वो 30 डेज के अंतर्गत फाइल नहीं कर पाया, तो उसकी कोर्ट के द्वारा एक डेट दी जाएगी जो 120 डेज एक्सटेंड कर जाएगी रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने के लिए। ये रहा ऑर्डर 8 रूल 1 ऑफ CPC।